महाराष्ट्र मुंबई ओस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने ओस्टोमेट्स के पेशेंट को विकलांगता की श्रेणी में रखे जाने की मांग को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। बता दें कि ओस्टोमेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज अपनी व्यथा और स्थिति को समाज में प्रकट करने के लिए शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसे मरीजों का मल मूत्र के सामान मार्ग को कृत्रिम उपकरणों द्वारा अस्थायी मार्ग से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कृत्रिम प्रणाली में उनके पेट के ऊपर थैली लगा दी जाती है और मरीजों को उपयोग में आने वाले इन थैलियों की बाजार में कीमत अधिक होती है, जिसके कारण मरीजों को आर्थिक एवं मानसिक पीड़ा के कष्ट से गुजरना पड़ता है। जब हमने उपरोक्त विषय पर इन रोगियों से बात की तो उनके सहयोगी राजेंद्र गुप्ता एवं जुगल अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र मणि पांडे के साथ। ऑस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले मेरी ये लड़ाई चलती रहेगी। जब तक सांस है तब तक आस है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, कानून व्यवस्था पे। ये अष्टमी भाइयों की लड़ाई में ज़रूर हमें न्याय मिलेगा और हम एक दिन जरूर काम। माझं नाव उमेश सयाजी नलवडे, मी रिक्षा चालवतो। मी ठाण्यामध्ये राहिला आहे। मला हे बॅगचा खर्च परवडत नाही, तरी मला सरकारने कमीत कमी आहे ना बॅगांचा खर्च जो GST आहे तो कमी करावा, हीच माझी विनंती आहे। दत्तात्रय चंद्रकांत दरे आहे। मी अष्टमा पेशंट आहे। मला या आजारात 10 वर्ष झाली। मला महिन्याला 8 बॅगा लागतात, 8-10 बॅगा लागतात, पण त्या बॅगांचा खर्च मला परवडत नाही। मी कामाला नाही, आम्ही रस्त्यावर धंदे करून पोटं भरतो। सरकारला मी असं आवाहन करीन की आम्हाला जे बॅगेला GST आहे ते हटवून टाका, कारण आम्हाला ती बॅगा परवडत नाही। मेरा ऑपरेशन भी 2010 में हो गया है और मैं खुद मरीज था यहाँ। जब भी मैं यहाँ आया तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अभी जीव सकूँगा नहीं। जब भी मेरे को अष्टमी में आया तो इन्होंने मुझे प्रेरणा दी। जो हमारे अभी सेक्रेटरी है शेखर ठाकुर साहब, उन्होंने हमको प्रेरणा दे के आगे जाने का ये किया, कैसा रहने का, क्या करने का, कैसे बैग करने का, यूज़ करने का। फिर इधर आने के बाद फिर उन्होंने मेरे को कुछ देखा, कुछ करने वाले हैं, अब मैं साथ में काम करने अच्छे है, तो मुझे भी ले लिया उन्होंने। जैसा जैसा उन्होंने मेरे जो कुछ काम दिया वो मैं सब उनका काम करते गया सक्सेसफुल। किधर किधर हम लोग मीटिंग लगाए, किधर किधर से वो मिले। अभी भी कुछ अस्थि है तो हमारे राजेंद्र गुप्ता साहब भी कुछ हमारे लिए हेल्प चालू कर दिए। कुछ अपंग है करके उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट मांगता है वगैरह, और बहुत सारे चीज़ है GST वगैरह, ये सब हम लोग के लिए नहीं उभर सकते कि हम खुद के। मैं मुंबईमध्ये राहतो। माझं 2016ला कॅन्सरचं ऑपरेशन झालं, त्याच्यामध्ये मी ठीक झालो, पण त्याच्या फिजिकलमध्ये मला ना बॅग लागलेली आहे। तर त्या बॅगच्या संदर्भात मी अष्टमी या संघटनेमध्ये मी सभासद झालो। त्या सभासद झाल्यानंतर खरोखर माझं जीवन तिथूनच सुरुवात झाली ना, तर माझं काय नक्की नव्हतं, कारण प्रत्येक वेळी एवढा खर्च मला झेपत नव्हता। पण जेव्हा मी ठाकूर साहेबांना आणि गुप्ता साहेबांशी, नागरवाल साहेबांशी संपर्क केला, त्यांनी मला एवढी ट्रीटमेंट चांगली दिली की मी आज त्यांच्यामुळे माझं जीवन जगतो आहे। कारण आमच्या लाईफमध्ये खर्च भरपूर आहे, पण तो आमचा ओस्टोमी असोसिएशन ऑफ इंडिया त्यांनी भरपूर पेशंटला मदत करून त्यांचे जीवन आज जगत आहे। मी भारत सरकारला व महाराष्ट्र सरकारला एक संपूर्ण भारत। केशव पाटील, मी उरून इस्लामपूर राहणारा, जिल्हा सांगली, तालुका वाळवे, आणि मुंबईला माझ्या गाववाल्यांनी आणलं रेस्टोरला कबूतरखाना, आणि तिथं धंदा त्यांच्या दुकानात 6 वर्ष केला आणि बाजूला धंदा भाजीवाला करत होता। तो भाजीचा धंदा शिकलो, आता भाजीचा धंदा सोडून बंद दिला आहे। आणि हे पिशवी लागली, यानुसार ते बिमारी झालं तर ही किडनीची खराबी झाली, आता कान दुखतो, काय त्याला औषध नाही। हॉस्पिटलमध्ये बोरी बंदर पैसे ते हॉस्पिटलमध्ये तिथं गेलो, ते डॉक्टर म्हणायला लागले आम्ही ते ऑपरेशन करू शकत नाही, असते ती बिमारी कमी होत नाही। असा कानामध्ये जाळ होतोय, काय जेवायचं होत नाही, एक टाईमला जेवतो मी, काय करणार। ह्या पिशवीने हैराण केलेलं आहे, कधी भी संडासला जावं लागतं आहे, कधी भी रात्री। हमारा नाम अब्दुल हमीद खान है और मैं 15 इयर्स आउट ऑफ कंट्री में काम कर रहा था। इसके बाद हमको ऐसा प्रॉब्लम आ गया कैंसर का, ब्लडर के अंदर, हमारे यूरिन ब्लडर के अंदर।
मैं यहाँ आया और डॉक्टरों ने हमको बताया कि आप यूरिन ब्लैडर निकाल दो, अदरवाइज दूसरे पार्ट्स में लगेगा तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे। इसके लिए हम लोगों ने यूरिन ब्लैडर निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने हमारे क्या हो गया कि हमें वो टॉयलेट का भी रास्ता बना था। हमारे पास 2 स्टोमी है, हम 2 लगाते बैग, और हमको बहुत ही ट्रबल हो गया। तो अच्छा हुआ कि हमारे ठाकुर साहब और एसोसिएशन के अंदर आ करके हमको थोड़ी उसमें मदद मिल गई, थोड़ा चीज़ मिलता है बैग, वो लगा करके कैसे भी हम लाइफ गुजार रहे हैं। मगर हमारी लाइफ एकदम, हमने तो कभी बार सुसाइड का। Elizabeth Black. So, how many years your husband having this problem? 5.5. 5.5 years. Yeah. So you were buying all the bags and all materials from there or No. from London? Yeah. From Yeah. We got everything supplied to us from the hospital. Okay. Yeah, because there we have a system where the doctors supply us. So any specific difficulty he was facing? Yeah, the initial difficulty was very bad. I see. It was a shocking thing, like when he came out of the operation and realized what happened. I see. That was the time when it hit. So they, they train you over there. And when the patient is already in hospital, they make the family members stay there and do the whole thing for the patient. So they train you how to clean the place, how to this thing, because we use a spray. Yeah. And then you take off the bag, and then they tell you to use. They give you wipes which are soft, wet in water, and you wipe it all off, and then you have to use kitchen tissue. Oh my God. Yeah, kitchen tissue is used to dry the place, because kitchen tissue doesn't leave residue and doesn't leave anything on the skin. So the kitchen tissue you have to hold for 1 minute, and then you put the stoma back again. But we used kitchen tissue, and for the simple reason of no residue. And they do not like wipes. Yes, very much, because you don't know when the bag will overflow. Yeah. The biggest problem in that is that when the bag suddenly fills and overflows, that patient needs immediate. That's why they are called disabled, no? Because they are not like the able-bodied person who can control themselves. There's no control. Okay, madam, say a few words that you are from the UK, your husband was facing this problem, and speak few words. We live in the UK, and this was the biggest problem. When the bag gets full, you have to be immediately get a toilet to empty it, or you have to get somewhere to empty it. So these people are disabled, and they are already in shock, and they need to walk. They get frightened. The fright of these people are too much. So this is considered a disability even in UK. We have it as a disabled. We get batches over there when we are disabled, because you can park near the toilet and all that. So this has to be considered a disability. If it is world over, it should be considered in India even a disability, because the person who's suffering only knows how they are suffering, not anybody else. The patient only knows. It's a very embarrassing situation sometimes. So in UK, this disease is considered as disability. Disability, yes. So Yes. when it is considered over there, why It shouldn't be considered here? Correct. Why should the people over here be penalized for it? This disability should be recognized Correct. in India. Right. If it is recognized world over, it should be recognized in India. Why not in India? Exactly. And the patients have to. They are facing a very embarrassing situation. Yes. So that is what. Very. मेरा नाम जुगल अग्रवाल है। मेरी यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर था, जिसके कारण मेरे पेशाब में खून आता था। डॉक्टर ने बोला कि आपका ब्लैडर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये कैंसर अगर ब्लैडर के रास्ते आपकी बॉडी में चला गया तो हम आपको हाथ जोड़ देंगे, कभी घर जाइए, हमारे बस की बात नहीं।
तो डॉक्टर ने मेरा यूरिनरी ब्लैडर निकाल दिया। यूरिनरी ब्लैडर निकालने से जो पेशाब आता था वो रास्ता तो बंद हो गया, तो पेशाब को बॉडी से निकालने के लिए उन्होंने मेरे पेट में एक छेद किया और किडनी से जो 2 ट्यूब ब्लैडर को जाती थी उनको मोड़ के मेरे उस छेद से कनेक्ट कर दिया, ताकि उस छेद से ये पेशाब बाहर निकले। और उस छेद के ऊपर एक बैग लगा दिया जिसमें मेरा पेशाब इकट्ठा होता था और मुझे बार बार उसको खाली करना पड़ता था। लेकिन ये 1 महीने में मुझे 4-5 बार बैग चेंज करना पड़ता है और एक बार बैग चेंज करने की कॉस्ट आ जाती है अराउंड 1000 रुपीज़। इसका मतलब कि हर महीने मेरी जेब पे 4-5 हज़ार का थप्पड़ पड़ रहा है और ज़िंदगी पर पड़ता रहेगा। नंबर 2, इसको लगाने से अभी मैं कहीं भी जाता हूँ, क्योंकि ये टेप से चिपकाया होता है मेरी स्किन से, मेरी त्वचा से, तो भी मैं जब सफ़र में कभी जाता हूँ या कभी फंक्शन पार्टी में जाता हूँ तो ये कभी भी लीक हो जाता है, जिससे मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और कहीं पार्टी वार्टी में हूँ, कई बार मैंने देखा मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और लोग मुझे बोलते थे कुछ नहीं, लेकिन ऐसी नफ़रत भरी निगाहों से देखते हैं कि दिल करता है ये ज़मीन फट जाए और मैं उसमें दब जाऊँ, कि मेरी ऐसी हालत हो जाती है। तो सब अब तो मैं रिलेटिव ये वो सब से दूर रह के मैंने अपने आप को घर में कैद कर लिया है, कहना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि पहले तो ब्लैडर लगा हुआ था तो उससे मुझे पता चल जाता है मुझे कब पेशाब आ रहा है, प्रेशर पड़ेगा। अभी तो मेरा कंट्रोल ही ख़त्म हो गया, कुछ पता नहीं चलता कि कब आ रहा है और बैग कब भर गया है। उसको मुझे बैग को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, बार बार हाथ लगा के देखना पड़ता है कि कब ये हो गया, मुझे खाली करना चाहिए। और ख़ासकर विंटर और आधी रात को कहीं बैग लीक हो जाए तो सब उस टाइम एक तो बेड तो गीला हो ही गया, और उस टाइम इस बैग को चेंज करना ऐसा लगता है कि इससे तो मौत आ जाए तो बेटर है। तो सरकार से सर क्या आह्वान करना चाहिए, गवर्नमेंट आप लोगों को नहीं सब उसी पे आ रहा हूँ। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जब कंट्रोल खो गया, पहले तो कंट्रोल तो कुछ है नहीं, लेकिन अभी ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की जो गजट है उसमें नोटिफिकेशन नंबर 12.2 में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका टोटल कंट्रोल खो जाता है तो आप ऑलरेडी पूरे के पूरे विकलांग हैं, आप सीवियर डिसेबल्ड पर्सन हैं। जब गजट में ऐसा लिखा हुआ है तो फिर हमें क्यों नहीं राइटिंग में, लिखित में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें डिसेबल्ड की कैटेगरी में डालती। जब तक नहीं डालेगी हम डिसेबल्ड विकलांगता के जो भी फ़ायदे हैं उठा नहीं सकेंगे। मेरी सरकार से गुहार है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें राइटिंग में डिसेबिलिटी के अम्ब्रेला के अंडर लाइए, ताकि हम जो विकलांगता को, जो डिसेबिलिटी पर्सन्स को बेनिफिट्स मिलते हैं हमें भी वो मिले। मैंने एक लेटर अपने एमपी मिस्टर शेवाले के थ्रू पीएम नरेंद्र मोदी को भी लिखा था। वो लेटर की कॉपी मेरे पास है, आप देखना चाहें तो उन्होंने नरेंद्र मोदी लिखा, बड़े अच्छे शब्दों में मैंने लेटर उनको भी फॉरवर्ड किया है कि हम ऑस्टोमेट्स को हम विकलांगता की कैटेगरी में, सीवियर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में प्लीज़ रखिए, राइटिंग में रखिए, क्योंकि एज़ पर द RPWD एक्ट 2016 जिसमें कि ऑलरेडी 21 डिसेबिलिटीज़ एक्ट रिकग्नाइज़ की गई हैं, हमें भी एक, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पावर है उसी एक्ट के तहत कि वो किसी भी डिसेबिलिटी को ऐड करती है, तो प्लीज़ हमें भी उस जो एक्ट है RPWD एक्ट का अंडर हमें 21 जहाँ डिसेबिलिटी है हमारी डिसेबिलिटी भी उसमें ऐड करके हम पे मेहरबानी करिए। मेरी सरकार से ये गुहार है, रिक्वेस्ट है कि हम ऑस्टोमेट्स का पॉइंट ये कंसिडर करें। थैंक यू।